थे, अब क्या करेंगे, आप करना स्टार्ट करेंगे, डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कह रहा है डिवाइड करिए इसको इससे। तो इसका मतलब बाय का मतलब क्या कह रहा है, देखिए जैसे कि मैंने कहा 10/2, तो आप क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप करते हुए आए, आप जब बड़े हो जाते हैं तो इसी चीज को आप ऐसे करना सीख जाते हैं, ठीक है, कि 2 को हमने काटा 5 हो गया, 5 आपका आंसर हो गया। सेम यही चीज है आपका, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है, ठीक है, सेम यही चीज है। और एक चीज आपको और बता देता हूं, जब मान लीजिए कोई चीज डिवाइड हो रही थी ना, जैसे x 3 है और ये x 2 है, जब सेम सेम चीजें होती हैं, पावर अलग अलग होती है, तो उनकी पावर देखते हैं डिवाइड में, तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। गुणा करते वक्त क्या होती थी, प्लस होती थी, मगर डिवाइड करते वक्त क्या होगी, माइनस होगी पावर। तो 3 में से 2 गया, कितना आया x का, 1 आया। या तो आप सेम चीज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 में से 3 गया, कितना आया ऊपर, 1 बचा, ठीक है, 1 बचा ना, 2 गया तो 1 कटा, तो x की पावर 1। ऐसे ही सेम टू सेम ये है, आप कांस्टेंट को कांस्टेंट, कोफिशिएंट जो नंबर है, नंबर को नंबर से काट दीजिए, 8 का मान 8 3 24, हाँ 8 3 24। अब बात करते हैं x 1 है, x की पावर यहाँ पे काटेंगे तो 2 में से क्या 1, y 1 है ना, एक पावर होती है ना, तभी तो x है वो। अगर इसकी भी 1 है, मतलब 1 है ही है, तो y में से एक ये y 1 था तो 1 इसमें जाएगा, कितना बचा 2। तो अब ऊपर क्या बचा भाई साहब, 3, x की पावर 1 और y की पावर 2। ये आपका आंसर आ गया। था ना सिंपल, सिंपल था कि नहीं था, आया कि नहीं, बढ़िया लगा कि नहीं। तो ये आपका डिवाइड है, हम ऐसे ही करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। आपका बी क्वेश्चन है, आप देखिए क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो आप इसको बाय लिखा हुआ है, तो बाय को आप चाहे आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, या फिर मैंने आपको जो बताया है आप तरीका, इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम ये इस चीज को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग जहां डिवाइड है वहां इस सबको नीचे कर लेते हैं। तो बताइए कौन सा तरीका अच्छा लगा, ये वाला या ये वाला, ठीक है, आपको जो भी अच्छा लग रहा है। तो देखिए अभी माइनस है, तो हम क्या करते हैं, हमारा रूल हमने जाना है, जब भी कोई भी फ्रैक्शन में नंबर होता है, इसको दोबारा लिख लेता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। सिर्फ ये नीचे वाई माइनस था, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखा। माइनस हमारा रूल क्या पढ़ा है हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या पढ़ा हुआ है कि माइनस हमेशा रैशनल नंबर का ऊपर होता है। तो ये कोई रैशनल नंबर है ना, पी बाई क्या होगी फॉर्म में, ठीक है, जैसे 5/4 अगर मैंने यहाँ माइनस दिया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइनस ऊपर ले जाना पड़ता है, हमेशा माइनस ऊपर रहेगा, चाहे आपका माइनस यहाँ बीच में दिया हो, चाहे नीचे दिया हो, चाहे ऊपर दिया हो, आपको क्या रखना है, हमेशा ऊपर ही रखना है। तो इसलिए मैंने माइनस ऊपर रखा है। अब देखिए 9 और 36 को पहले झेलेंगे, तो ये 4 हो गया, y है और यहाँ y कितना है 2 है, तो बेटा ये y 1 कटा और यहाँ y हो गया 1। z था तो z का 1 है, z का 1 है, तो 1 में से 1 गया 0। ये पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास क्या बचा, माइनस बचा, 4 बचा और क्या बचा, x बचा और y का पावर 1 बचा। चाहे आप इसको 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, है तो ये y, ठीक है, 1 रहता है, ये हमें पता है। तो ये आपका आंसर हो गया। बढ़िया लगा ना, बिल्कुल जल्दी जल्दी होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट जो लगेगा, मैं आप बता रहा हूं आप लोगों को, कि इसको आप ऊपर रखिए, सबका मतलब एक ही है, नंबर को नंबर से देखिए, ये माइनस नहीं है, 12 के टेबल पे 72 कितने पे आता है, 12 छिके, और x 1 है और यहाँ x 2 है, तो एक x से 1 कट गया, 1 बचा, और y 2 है और यहाँ पे भी y 2 है, तो दोनों कट जाएंगे। और यहाँ पे ये z था, तो यहाँ पे देखिए माइनस में है, ध्यान दीजिए, तो माइनस में z कटेगा तो क्या होगा आपका, ये आपका z देगा माइनस का 1, ठीक है। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, माइनस का 6, x 1 था तो x की पावर 1 और माइनस का z। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, यही 1 का सी।
तो देखिए, चाहे आप इसको y को आप भाग कर लीजिए, चाहे डिवाइड कर लीजिए, चाहे घर बना लीजिए, करना आपको वही पड़ेगा। देखिए डिवाइड ही करना है, तो इसको लिख के हम लोग सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया है कि नीचे आप लाइन लगा लीजिए और इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। अब देखिए 12 है और ये 72 है, तो पहले इसको निपटा लीजिए। x 1 है, यहाँ पे x 2 है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे 2 की जगह। y 2 है, यहाँ पे y 2 है, तो दोनों कट जाएंगे। z 1 है और z 2 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ये क्या हो गया आपका माइनस का 6, x 1 है और z भी आपका 1 है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्या होता था, हम डिवाइड करते थे, ये बड़ा सा दे देता था कुछ, और बाय के आगे सिंपल आपको सिंपल एक जना देता था, एक जना। देखिए सारे मल्टीप्लाई में ही है, मगर अब देखिए डिवाइड थोड़ा सा एडवांस हो गया है। आपको ये बाय के आगे देखिए ये भी 1 और 2 दे रहा है और ये भी 1 और 2 दे रहा है। पहले क्या था, एक ही दिया होता था, मल्टीप्लाई में ही दिया होता था, मगर अब देखिए प्लस में आ गए तो मतलब 2 टर्म्स आ गई। तो इसको भी करेंगे, सीखेंगे। और ये अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। देखिए इसको कैसे किया जाता है फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इसको ये थोड़ा सा आपको देखिए 1 2 3, तो ये क्या है, तीनों है। तो आप क्या करेंगे, 3xy इसके नीचे, और ये प्लस था इसके नीचे, सबको तोड़ देंगे, जितने भी होंगे ना आप इसको तोड़ देंगे। माइनस था 6xy स्क्वायर 3xy। ठीक है, आप सोच रहे हैं सर आपने ये पूरी प्लेट क्यों नहीं आपने पूरी बांधी। देखिए प्लस माइनस जब भी आ जाए ना, तो आप प्लस माइनस तोड़ तोड़ के और सबके नीचे 3xy सबके नीचे लग जाएगा। ठीक है, तो ये उसी तरह है जैसे आप ऐसे करते थे कि भाई इस x को हमें ऐसे इसके पास भेजना। तो ये x क्या सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होता था, सबसे मल्टीप्लाई होता था ना, एक बार इसके पास जाता था, एक बार इसके पास, एक बार इसके पास। वैसे ही आप डिवाइड में आ गए, सबके पास जाएगा। ठीक है, सबके पास जाएगा डिवाइड में। तो आप देखिए 3 से 3 कट गया, 9 बार 9 कट गया 3 बार में, x से 1 आ गया, y से 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या आया मेरे भाई, 3xy आ गया प्लस में। अब देखते 3 से 3 कट गया, एक x और एक y से 1 1 कट जाएगा, तो x और y बचेगा। तो x और y बचा, माइनस था 2 कट गया 2 आ गया, x से x कट गया, y से 1 y बचेगा, तो 2 y आया। ठीक है, तो अब देखिए कुछ x y देखिए सेम सेम है, और ये प्लस ये भी प्लस है, कितना हो जाएगा 4xy, और ये कितना हो जाएगा आपका 2y। अब देखिए ये आपका आंसर हो गया, बहुत इजी। ठीक है, अब देखिए ये कैसे करेंगे, मैं आपको ये तो आपको दिख ही रहा होगा, मैं इसको दोबारा आपको करके दिखाता हूँ कि ये कैसे करेंगे। ठीक है, इसको देखिए जिसको बाय होता है, बाय के इधर हम रखते हैं डिवाइजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिविजर बोलते हैं। ठीक है, और इसको रिमाइंडर बोलेंगे, इसको सॉरी इसको क्वोशिएंट बोलेंगे, इसको रिमाइंडर बोलेंगे। तो यही बोला आपको कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर भी आपको बताना है। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर कितना आएगा, देखिए रिमाइंडर कितना आया, आपका आंसर ऐसे देना है, रिमाइंडर आपका आया 0 और क्वोशिएंट किसके बराबर आया, x स्क्वायर x। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे करके a करके, तो इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, ये बाय में है, तो इसको दोबारा लिख लेते हैं हम लोग ऐसे घर बना के। क्योंकि घर क्यों बनाएंगे, क्योंकि आप जरूरी हो गया, क्योंकि अब 2 जना आ गए, दोनों तरफ 2 जना आ गए। ठीक है, या इधर 3 जना हो 4 जना, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर इधर 2 जना आ जाए, 2 टर्म्स आ जाए, 3 टर्म्स आ जाए, तो आपको घर बनाना पड़ेगा। तो घर बना लेते हैं, ये हम ना हम बचपन से करते आए ऐसे ही, तो इसको ऐसे रख लेते हैं और ये आपका अंदर आ जाएगा। और ध्यान से समझिएगा मैं कैसे आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए पहला और पहला उठाइए, क्या करना है, पहला और पहला उठाइए। तो पहले को उठा के आप ऐसे कर सकते हैं, ये तो मैंने अभी सिखाया आपको, है ना। ये पहले और पहले को उठा के डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, एक x है और ये 3 है, तो x का स्क्वायर आ गया। तो हम यहाँ घर के बाहर क्वेश्चन को लिख सकते हैं स्क्वायर। इतना समझ आया आपको, इतना समझ आया, जी हाँ समझ आया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x का क्यूब, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस दोनों है तो प्लस देगा, और x का स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, सेम का सेम आएगा ना, तो वही मैंने लिखा है। ठीक, अब देखिए क्या करना है आपको, ये सारे प्लस प्लस के हैं, तो आपको निशान क्या करना है, इनके चेंज कर देना है। और देखिए ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर क्या बचा आपका माइनस में, है ना, माइनस है नीचे, अब प्लस हम भूल चुके हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बचा और प्लस का 1
कुछ भी नहीं किया था हमने, 1 के साथ कुछ हुआ नहीं था, तो अगले वाले में लिख लेंगे। अब फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, पहले को पहला उठाएंगे, ठीक है। तो ये वाला आप उठा के हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक। इसके साथ हमने कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ पहला और पहला, ठीक है। तो आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना है आपका माइनस का x, तो माइनस का x इधर लिख दीजिए आप, ठीक। आप क्या करेंगे, दोबारा फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई, ये देखिए ना ऐसे करेंगे, क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को x के साथ करेंगे तो x माइनस का रहेगा स्क्वायर में, और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का x हो जाएगा। तो क्या मैं इधर लिख सकता हूँ माइनस का x स्क्वायर और x, ठीक है। अब माइनस माइनस है, देखिए ऊपर माइनस माइनस है, तो मुझे इसको काटना है, तो मैं प्लस करूंगा और निशान चेंज करूंगा, ठीक है। माइनस माइनस थे, प्लस प्लस करूंगा। देखिए मैं प्लस प्लस माइनस निशान क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि देखो माइनस माइनस, अगर यहाँ प्लस होता ना तो मुझे निशान करने की चेंज, क्योंकि ये ऐसे ही कट जाता, तो मुझे काटने के लिए निशान चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का हो जाएगा तो ये कट जाएगा। और ये क्या बचा, प्लस का x हो गया, और ये ऊपर 1 के साथ हमने छेड़खानी नहीं की थी, तो ये अब कुछ ऐसा आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर आपको पहले को पहले के साथ डिवाइड करना है। तो देखिए ये वाले को काटेंगे x से, क्या आएगा आपका आंसर 1 आएगा, किसमें, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में 1 आ गया। अब ये क्या करेंगे, 1 को सबसे गुना करेंगे, 1 से जब ये चीज गुना होगी तो सेम की सेम आएगी कि नहीं आएगी, बताइए, 1 x जा x आएगा और 1 1 जा 1 आएगा, ठीक। तो अब देखिए प्लस प्लस दोनों तो कट तो नहीं रहे, तो मैं फिर से माइनस का निशान करूंगा, तो दोनों ही देखिए ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये भी आया हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या है भाई साहब, रिमाइंडर पूछा था, तो रिमाइंडर किसके बराबर है, 0 के। कांस्टेंट किसके बराबर है, x स्क्वायर माइनस में, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक वैसे ही जैसे मैंने ये किया था, ठीक वैसे ही। चलिए अगर आपको नहीं समझ आया फिर से एक और सवाल उठाएंगे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, फिर करेंगे, फिर आपको आएगा, करेंगे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। आप देखिए इसमें आपके साथ किया गया है मजाक, अगर आपने ऐसे का ऐसे ही उतार दिया घर के अंदर और इसको लगे डिवाइड करने ना, तो कुछ और हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हाईएस्ट पावर किसके पास है, इसके पास है, फिर उसके बाद इसके पास है, फिर उसके बाद इसके पास है, और इसके पास तो है ही नहीं, तो ये सबसे लास्ट में रहेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, x का क्यूब, फिर माइनस वाला है, पहले अरेंज कर लीजिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसको रखेंगे हम लोग घर में, और ये x का आपका 2, ठीक है। इसी चीज को मैंने लिखा है ऐसे, ये अगर आपके साथ ऐसे दिया हुआ तो आपको खुद देखना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ हो सकता है मजाक। आप क्या करेंगे, पहले वाले को पहले के साथ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे जब काटेंगे मन मन में आप करिए, x का क्यूब ऊपर रहेगा और x नीचे रहेगा, तो मतलब x का स्क्वायर रहेगा। देखिए ना आप खुद देखिए ना, ये पावर 1 है, डिवाइड कर दो, पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो 3 में से 1 गया, 2 बचा ना, तो वही चीज है, ठीक। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर लिया हमने पहले को पहले से, अब क्या करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 और 1 3 होगा, और ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस देगा हमें, क्या देगा 2x स्क्वायर, ठीक है। समझ आया, ये प्लस प्लस है तो हमें माइनस करना है, इसको उड़ाना है, यहाँ माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे निशान, जब यहाँ पे निशान चेंज किया तो यहाँ करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये लीजिए, अब क्या बचा, प्लस का 2x स्क्वायर है, और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4x स्क्वायर, और निशान कौन सा रहेगा, बड़े वाले का, तो बड़े वाले के पास माइनस था, और इसको दोबारा उतार लेते हैं, ठीक है। अगर इसके साथ नहीं हो रहा था तो हम वैसे के वैसे उतारते हैं, मगर हो रहा था, एक्स स्क्वायर वाला लाइक टर्म हो जाती थी तो हम माइनस करेंगे। अब फिर से पहले वाले को और पहले वाले को उठाइए, और देखिए x जब आप डिवाइड करेंगे, जब x से आप डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 1 कट जाएगा, और कितना आएगा 4x, क्या आएगा 4x, कौन सा, माइनस का, ठीक है। करके देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको संतुष्टि नहीं हो रही तो x को डिवाइड करेंगे, x से 1 कट गया तो कितना आया, माइनस का था ना, माइनस का 4x, ठीक है। तो माइनस का 4x स्क्वायर लगाया मैंने, 4x। अब फिर इसको गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 4x स्क्वायर मिलने वाला है, और जब इसके साथ मिला गुना करेंगे तो देखिए माइनस और माइनस है तो प्लस तो होने वाला है, 4 दूनी 8 होने वाला है, ठीक है। अभी नहीं, अभी देखिए माइनस माइनस तो सेम हो जा रहे हैं, तो मेरे को निशान चेंज करना पड़ेगा एक बंदे का, तो इसको प्लस कर देता हूँ, और ये माइनस, तो अब जब इसका किया तो इसका भी करना पड़ेगा। अब ये प्लस माइनस सेम सेम कट जाते हैं। अब देखिए माइनस वाला है और माइनस वाला है, माइनस माइनस, और एक्स एक्स वाला भी, मतलब लाइक टर्म है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 9 8 17
और निशान प्लस तो किया हमने बोलने के लिए, मगर निशान माइनस का ही रहेगा। अब ये क्या बन गया हमारा, ये अब 17x है और x है, जब x आप डिवाइड करेंगे x कट जाएगा तो कितना आएगा आपका माइनस का 17, और जब 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 17x, और माइनस के 17 को करेंगे तो प्लस का 34, प्लस माइनस ये कट गया और ये क्या आया आपका -34, ये आपका -36 होगा। यहाँ पे सिर्फ एक गड़बड़ हो गई है जो कि हमने कर दी है। क्या करना था, हमने थोड़ा सा गलत किया है, प्लस माइनस के चक्कर में आपका ये आंसर आपको गलत आ रहा है। वैसे अगर ये होता तो आपका आंसर सही होता, मगर आपका बुक के हिसाब से अगर ये लेंगे तो ये हमने लिया ही नहीं है। 9x देखिए प्लस का था, यहाँ पे माइनस कर दिया हमने, तो सारी गड़बड़ यही हुई। देखिए यहाँ प्लस था, तो यहाँ पे अब सेम सब कुछ, यहाँ तक तो आपका सही था जब आप 4x के पास तक जाएंगे। बस यहाँ पे हमने माइनस में गलत ले ली। देखिए प्लस माइनस था तो माइनस प्लस माइनस होता है तो 9 में से 8 गया, कितना होगा 1, और निशान कौन सा रहेगा बड़े वाले का, तो बड़े वाले का प्लस में निशान है। तो अब ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे आप सही कर सकते हैं। अब देखिए x को x से जब करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है, प्लस का 1 आया, और 1 को जब करेंगे तो ये x-2 ही देने वाला है आपको, ठीक है। 1x बोलो चाहे x बोलो एक ही बात है। और ये देखिए जब माइनस और प्लस कर देता हूं मैं तो ये कट के 0 आएगा, तो आपका आंसर क्या आया, रिमाइंडर किसके बराबर आया 0 के, क्वेश्चन किसके बराबर आया, ठीक है। पहले भी गड़बड़ नहीं थी, पहले भी आपका सही हुआ है, मगर क्वेश्चन आपका हमने गलत उतार दिया, तो क्वेश्चन जब गलत उतर गया तो आंसर से सही लेने से क्या मतलब है, ठीक है, मगर मेथड सही था वो, ठीक। नए तरह का सवाल भी नहीं है, ज्यादा आप इससे वाकिफ हो चुके हैं। तो देखिए अब ये कुछ खास नहीं रह गया, आप इसको करने की आपको आदत होगी, अब आप बच्चों की तरह इसके साथ खेल सकते हैं। देखिए अब 3 जन आ गए हैं, तो पहली बात आपको मैं फिर से बताऊंगा, जो पावर में ज्यादा है ना उनको आगे रखिए। तो इसको डिवाइड करना है इससे, और पावर देखिए ये आपको ज्यादा है, और आपको ये दिखाने के लिए बस आपको उल्लू बनाने के लिए रखा हुआ। तो हम तो रखेंगे भाई पावर जिसकी सबसे ज्यादा है उसको आगे, और ये माइनस का 2x और ये प्लस का 3, हम इस चीज को हमने ऐसे लिख लिया। अब आ जाते हैं, इसको लिख लेते हैं 5x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18, ठीक है। पहले को पहले से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 5x x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा 5 का x, तो 5x तीनों के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये क्या देगा आपको 5x क्यूब माइनस का 10x स्क्वायर और प्लस का 15x। अब ये प्लस प्लस है तो इसको माइनस, निशान चेंज करेंगे सिंपली, तो ये कट गया। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हमने निशान चेंज कर दिया, आप इसको मिटा भी सकते हैं, निशान नीचे वाले अब मायने रखते हैं। तो ये कट गया, प्लस माइनस था तो 10 में से 4 गया 6x स्क्वायर, और निशान कौन सा बड़े वाले का, तो प्लस का निशान, माइनस प्लस माइनस होता है 12x, निशान किसका बड़े वाले का, तो बड़े वाले के पास माइनस है, प्लस 18। अब इसको करेंगे माइनस, अरे डिवाइड किया तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, और क्या बचा 6 प्लस का, तो 6 सबके पास जाएगा, 6x स्क्वायर 6 दूनी 12 x 6 3 18, ठीक है। अब देखिए सब सेम है, इसके पास ही माइनस प्लस प्लस, तो क्या करेंगे, इसका पहले का आप चेंज करना चाहेंगे तो इसको करेंगे, और ये ऑटोमेटिकली आपके करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप इसी का करना चाह रहे हैं, अगर इसका करेंगे तो सबका चेंज होगा, ठीक है। देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस कटा, माइनस प्लस कटा, आया क्या 0, तो आपका आंसर क्या आया, रिमाइंडर हो गया 0, क्वेश्चन क्या हो गया आपका, तो ये आपका आंसर इतना हो गया, ठीक है।